My dear students, we are reading class 8 science chapter number 1 क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ हमने इसका पढ़ लिया है। अभी जो लास्ट वीडियो अपनी थी, तो अपनी लास्ट वीडियो में एक्टिविटी ट्रेडिशनल टूल्स ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अपन को पढ़ना है सीड ड्रिल के बाद। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ लिया, यहाँ से अपन को आज रीडिंग करनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये अपन ने लास्ट वीडियो में, जो बच्चे नए होंगे वो हमारे चैनल में जाके और पिछली वीडियो देख सकते हैं, और आज जो अपनी क्लास रहेगी वो यहाँ से रहेगी, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ये अपन ने कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सोयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, वही पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर, मतलब खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, आई सा हेल्थी क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। ठीक है, ये इसमें बोला है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसलों को देखा है, जबकि पास के खेत में पौधे क्या है? वीक हैं, कमजोर हैं, है ना, कमजोर थे। तो कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों ग्रो होते हैं, उगते हैं। ठीक है, सोयल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन सर्टेन एरियाज। फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये बता रहा है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? अति आवश्यक है। और कुछ क्षेत्रों में किसान खेत के जो किसान होते हैं, एक के बाद दूसरी फसल उगाते हैं। मतलब जैसे अपन मान लीजिए धान में अपन बो रहे हैं, तुरंत अपन क्या किया, उसमें गेहूं बो दिए। ठीक है, तो क्या है, एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ जाते। ठीक है, जो खेत होते हैं कभी खाली नहीं छोड़ जाते। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए आप कि कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या होता है? कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स मेक द सोयल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेस द सोयल विथ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बता रहा है कि फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की क्या कमी हो जाती है। अगर हम बार बार वही फसल को बोएंगे तो क्या होता है, उससे उर्वरक क्षमता जो है कम हो जाती है। तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। क्या देते हैं? फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। ये बता रहा है यह प्रक्रम क्या है? खाद देना कहलाती है, और अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। ठीक है, मैन्यूअर आगे देखिए, मैन्यूअर is an organic substances obtained from the decomposition of plants or animals wastes। ठीक है, अब मैन्यूअर खाद की बात कर रहा है। खाद क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जैविक पदार्थ को बोल सकते हैं अपन, जो कि पौधे या जो जंतु रहते हैं, जंतु से अपशिष्ट से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? उनके डिकम्पोजन से प्राप्त होता है। आगे देखिए, एनिमल्स वेस्टेज। ठीक है, मतलब अपशिष्ट पदार्थों से। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन द पिट्स ऑफ द ओपन प्लेसेस आर एंड अलाउ it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। ये दिया हुआ है कि ये जो किसान होते हैं, ठीक है, तो ये बता चुका हमने, किसान पादप एवं जो पौधे होते हैं, जंतु अवशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघट होने के बाद खुले में छोड़ देते हैं। ठीक है, अब डिकम्पोजन, अपघटन मतलब होता है डिकम्पोजन। डिकम्पोजन होने के बाद क्या है? इसका अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ठीक है, और जो अपघटित पदार्थ होते हैं खाद के रूप में, उनका फिर अपन क्या करते हैं? उपयोग किया करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बता रहा है, क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं अपन, जैसे हमने पढ़ा था कि जो किसानों के लिए केचुए क्या होते हैं? मित्र होते हैं। तो केचुए द्वारा खाद तैयार करने में विषय में पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं अपन। अब आगे अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए भाई साहब आगे तो बढ़िए। ठीक है,
चलिए एक्टिविटी 1.2 देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.2 क्या बता रहा है, देखिए इसमें क्या बता रहा है। टेक मूंग ऑन ग्राम, ठीक है, सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दीज, नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। इसमें ये बता रहा है कि मूंग और चना, है ना, मूंग और चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक आकार वाले तीन क्या होता है, तीन क्या बोलता है इसमें, द 3 साइज एंडिंग ऑफ द दीज, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस, 3 खाली ग्लास लीजिए, ठीक है, 3 खाली ग्लास लीजिए और सिमिलर ब्रेसेस, जो क्या हो आकार में सेम हो, ठीक है। अब 3 ग्लास अथवा ऐसे पात लीजिए जैसे हमारे इसमें दिया हुआ है, मार्क देम ए बी एंड सी। अब तीनों ग्लास में क्या मार्क दीजिए, ए, और एक पहले ग्लास को ए दे दीजिए, दूसरी ग्लास को बी और तीसरी ग्लास को सी दे दीजिए, ठीक है। अब ग्लास ए एंड लिटिल अमाउंट ऑफ सोयल मिक्स्ड विथ अ लिटिल काउ डंग मैन्योर, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि जो ग्लास ए है, तो ग्लास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए, ठीक है। एंड इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सिंग विद द लिटिल यूरिया। अब ग्लास बी में क्या करना है, ग्लास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए, ठीक है। एंड अब देखिए नेक्स्ट ग्लास सी में क्या कर रहा है, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सोयल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। अब सी में कुछ भी नहीं लेना अपन को, मतलब कोई मिलावट नहीं करनी है, तो ग्लास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, यहाँ ठीक है। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them, kept them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days observe their growth. अब ये बता रहा है कि अब इसमें क्या मिलाइए, सेम अब समान मात्रा में पानी मिला दीजिए और एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और प्रतिदिन पानी इसमें देते रहिए। फिर 7 से 10 दिनों तक इनकी वृद्धि को नोट कीजिए, इनका ग्रोथ कैसे होता है। मतलब जो अपन 3 ग्लास थी, ग्लास ए, ग्लास बी, ग्लास सी, तो इसमें देखिए कि किसमें सबसे अधिक ग्रो हो रहा है, किसमें सबसे कम ग्रो हो रहा है, ठीक है। चलिए ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी आप चाहे घर में इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, देखिए ऐसा। तो बच्चों आप लोग इसको घर में कर सकते हो आप, ठीक है। आगे देखिए, डिड ऑल द प्लांट्स, चलिए वीडियो बन रही है हमारी, है ना। डिड ऑल द प्लांट्स इन द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस which showed better growth of plants in which glass was the growth fastest। यही मैंने बोला क्या क्या करना है इसका। देखिए कि क्या तीनों ग्लासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है, ये अब देखिए उसमें ऑब्जर्व करिए, किस ग्लास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, मतलब ज़्यादा अच्छी है, किस ग्लास में पौधों की वृद्धि में सबसे अधिक है, ठीक है, और सबसे कम किस में, ये आप क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अपन यहीं ब्रेक करते हैं आज, और अगली वीडियो में अपन इसके आगे से पढ़ेंगे। बच्चों इसको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।